सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। होप सो सब लोग अच्छे हो और अच्छा प्रॉफिट भी बना रहे होगे, क्योंकि मार्केट एक अच्छी खासी नीचे से बाउंस बैक भी दे रहा है और ऊपर आते ही सेलिंग प्रेशर भी बन रहा है। तो ऐसे टाइम का जो मार्केट्स होता है ना, जो रिटेल इन्वेस्टर बोल दो या एक समझदार निवेशक बोल दो या समझदार ट्रेडर बोल दो, उसको बहुत बढ़िया पैसा मिलता है और बहुत बढ़िया पैसा इस टाइम पे बनता है। रीजन बिहाइंड द सीन आपको स्विंग ट्रेड्स उतनी मिल रही है, आपको बॉटम पता है, टॉप पता है, और न्यूज़ से देखो घबराना नहीं होता। क्योंकि अगर आप देखोगे यार, न्यूज़ क्या है कि मैं अगर पिछले कुछ महीनों का अगर आपको ट्रेंड बताऊं, ठीक है, फ्राइडे को या थर्सडे को न्यूज़ आ जाती है कि चलो हम लोग वेनसडे मान लेते हैं, वेनसडे को न्यूज़ आ जाती है कि यार ट्रम्प ये करने वाला है, थर्सडे को मार्केट नीचे हो जाता है, थर्सडे को हम लोग क्या होता है कि ब्रेकडाउन के बाद हम लोग पुट लेना शुरू करते हैं कि यार हम लोगों ने पुट ऑप्शन बाय कर लिया, हम लोग चीज़ों को बेचना शुरू कर देते हैं, और फ्राइडे को सब नॉर्मल हो जाता है। या फिर अदरवाइज थर्सडे को न्यूज़ आई और फ्राइडे को मार्केट क्रैश किया, हम लोग मंडे को बोल रहे हैं कि यार गैप डाउन ओपनिंग हो रही है, गैप डाउन ओपनिंग हो रही है, हम लोग पुट लेके चले गए या गैप अप ओपनिंग के हिसाब से कॉल लेके चले गए। सैटरडे संडे 2 दिन भाई साहब क्या न्यूज़ आ रही है, न्यूज़ बेसिस पे मार्केट चल रहा है। बट रेंज बाउंड जो अपने को पैसा बन रहा है ना अभी, जिस हिसाब से अगर मैं आपको देखूं, ऊपर वाली रेंज अपने को पता चल चुकी है 25,800 है, नीचे की रेंज अपने को पता चल चुकी है कि 25,300 25,400 के आसपास है। तो ये रेंज में 400 पॉइंट की रेंज में यार कमाओ ना। मैं बोल रहा हूँ ऑप्शन सेलर सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है इस टाइम पे। जितना ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो उतना ऑप्शन सेलिंग करो, एसएल लगा लो अपने हिसाब से, टारगेट अपने हिसाब से सेट कर लो, क्योंकि रिस्क वहाँ भी है। वीडियो शुरू करने से पहले बता देता हूँ, सिक्योरिटीज मार्केट है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। यहाँ पे कोई भी बंदा शॉर्ट शॉर्ट पैसे कभी नहीं बना पाएगा। अगर एक बंदा प्रॉफिट करेगा तो दूसरा बंदे का लॉस होना लाजमी है, अदरवाइज प्रॉफिट होने की संभावना जीरो बट्टा सन्नाटा हो जाती है, नील हो जाती है। क्योंकि स्टॉक मार्केट यही चीज है बॉस, 91% 92% तो सेबी क्लेम कर रहा है, मैं बोल रहा हूँ 99% लोग यहाँ पे लॉस करने आते हैं। लोगों के पास बहुत पैसा है, 10 बंदे ही इस मार्केट से कमा के निकलेंगे, क्योंकि पैसे डिगली में ही जाने हैं, ये मान के चलो, ठीक है। ओवरऑल मेरे को यहाँ पे सलाह देने का काम है। आपने अगर सलाह सही से ले ली तो बात अलग है, और बाकी पैसा लगना है आपका, लगना है मेरा, कुछ नहीं लगना। लेकिन अगर चीज़ों को ध्यान से समझोगे, जो सीख के इतना जाओगे कि लास्ट 2 साल का ट्रेंड आप देख सकते हो आराम से, मेरी एक भी ट्रेड नेगेटिव नहीं है। और उसके अलावा रही बात दूसरी, अगर 2 सालों का ट्रेंड जो आप यूट्यूब पे मेरे कोई भी वीडियोस उठा के देख लो, उसमें भी कोई चीज़ लॉस में नहीं है। और उसके अलावा रही बात दूसरी, प्रीमियम ग्रुप का जो अगर मैंने लास्ट 1 महीने का ट्रैक रिकॉर्ड आप सब लोगों के सामने दिया है, उससे पहले के ट्रैक रिकॉर्ड्स भी सारे के सारे हर महीने हम लोग देते हैं ही चैनल पे। तो वो ट्रैक रिकॉर्ड में भी आपको सामने दिख रहा है कि जितने ट्रेड्स दी है, सिर्फ और सिर्फ 3 ट्रेड है जो होल्डिंग में गई है या हम लोगों ने रोल ओवर किया है, क्योंकि लॉस बुक करना कोई समझदारी है ही नहीं। ए टू जेड हमारी चीजें रहती है हैज के अकॉर्डिंग, कि हम लोगों ने किस हिसाब से हैज करके लिया है। तो प्रॉफिट मतलब ऐसा समझो कि लॉस तो बहुत लिमिटेड वाली चीज है, और बाकी रोल ओवर वाली चीज है। अदरवाइज रही बात दूसरी, लगभग लगभग मेरे को ये सामने दिख रहा है, जितने स्टॉक्स की मैंने लिस्ट दी है आपको, लगभग लगभग 160% का रिटर्न। अगर 1 लाख की कैपिटल तो 1,60,000 का तो सीधा सीधा प्रॉफिट हो गया 1 महीने के अंदर अंदर। और उसके अलावा रही बात दूसरी, स्विंग ट्रेड्स की बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ, ऑप्शंस वाली पूरी की पूरी अलग चीज है। और उसके अलावा रही बात दूसरी, 3 ट्रेड है जो होल्डिंग ट्रेड में गई है, वो होल्डिंग ट्रेड भी जिस हिसाब से निकलेगी अपने को अच्छे से मालूम है कि कहाँ निकलना है, क्या करना है। और अगर एसएल भी अगर हमारा हिट हो रहा है, वैसे तो हम लोग एसएल लगाते ही नहीं है, क्योंकि हैज करते रखते हैं। हैज करने में क्या होता है ना कि रोल ओवर कर लेंगे तो भी पैसा बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सारी चीज अगर डिटेल वाइज सीखनी है तो वो चीज़ आप व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कनेक्ट करो और वीडियो पूरा देखोगे तो काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि अभी मार्केट में सिनेरियो चल क्या रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है ना कि भाई बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। एक तो क्या है कि मैं आपको ये चीज़ बोल सकता हूँ कि एज ऑफ नाउ अगर देखोगे, इस बार का वीकेंड जो गया है सबसे बिजिएस्ट वीकेंड रहा है हम लोगों का, ठीक है। क्योंकि कभी ट्रम्प भाई साहब कुछ बोल रहे हैं, कभी ट्रम्प चाचा कुछ बोल रहे हैं, तो इनको तो एक लाइन तो समर्पित है बॉस, तुम अपने एनालिसिस पे कोई भी शंका संकोच बिल्कुल मत करो, तुम्हारा विश्लेषण एकदम सही है। बस फर्क इतना है, मैं ही सपोर्ट हूँ पार्थ, मैं ही रेजिस्टेंस हूँ, मैं मार्केट ना बढ़ने दूंगा ना घटने दूंगा। तो पूरा का पूरा जो रिएक्शन आ रहा है वो ट्रम्प की वजह से आ रहा है। ग्लोबल इकोनॉमिक्स बोल दो या जियो पॉलिटिकल सिचुएशन बोल दो, वो हमारे कंट्रोल में है नहीं, वो मेरे क्या किसी के भी कंट्रोल में नहीं है। कितना भी बड़ा सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हो जाए या कोई भी हो जाए, उनके हाथ में, किसी के हाथ में नहीं है बॉस कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जियो पॉलिटिकल सिचुएशन कंट्रोल करना किसी के बस की बात है ही नहीं, ठीक है। अब रही बात दूसरी, टैरिफ का क्या मैटर चल रहा है, क्या पॉजिटिव हो रहा है, क्या नेगेटिव हो रहा है। वैसे तो मैंने इंडिया और यूएस का ट्रेड डील का जिस हिसाब से ट्रेड डील हुई है एप्स्टीन फाइल्स के आने के बाद, तो फॉर श्योर है वो चीज़ मैंने यूट्यूब के वीडियो पे कवर करके रखी है। मेरे को वो चीज़ पॉजिटिव नहीं लग रही लॉन्ग रन के हिसाब से, और शॉर्ट रन के हिसाब से तो देखो बाउंस बैक तो देखने को आएगा ही आएगा। वो निफ्टी को 27,000 28,000 तक लेके चला जाएगा, लेकिन ये कोई बुल रन नहीं है, ये बहुत सिर्फ और सिर्फ एक फ्रेश मोमेंटम है। क्योंकि एज ऑफ नाउ अगर आप स्टॉक्स का प्राइसेस अगर देखोगे तो भाई साहब मेरे को यहाँ पे ये दिख रहा है कि कोविड की वैल्यूएशन
करेक्शन यहाँ पे आ चुकी है, 20 के पीई रेशो पे पूरा का पूरा निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो आज की डेट में तो ये सिचुएशन लग रही है कि इकोनॉमी तो भारत की पूरी कोलैप्स हो रखी है, अदरवाइज जीडीपी का डेटा ये सब चीज़ें सपोर्ट नहीं कर रहा। तो ये सारी चीज़ें मेरे को तो एक ऐसा सिचुएशन लग रहा है कि बहुत सही टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का। अगर यहाँ पे ढंग से अगर हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो फॉर श्योर है करोड़ों रुपए बनना लाजमी है, लेकिन ढंग से इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइजर लेना पड़ेगा। अब उसके अलावा रही बात दूसरी, नेक्स्ट आगे चलते हैं कि ये ट्रेड डील के ऊपर क्या चीज़ हो रही है क्या नहीं हो रही। इंडिया के ऊपर लगभग जो टैरिफ था 25% का टैरिफ था। उससे पहले जो टैरिफ चल रहा था, जो 2024 से पहले चल रहा था, जब ट्रम्प भाई साहब नहीं आए उससे पहले से जो चीज़ चल रही थी वो लगभग 2.5 से 3% के आसपास का टैरिफ था एक्सपोर्ट करने वालों पे। तो वो एक नॉर्मल सा टैरिफ है, उतना तो रहेगा ही रहेगा। सब गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए एक्सपोर्ट के हिसाब से, वो लोग जो इम्पोर्ट कर रहे हैं उस पर वहाँ पे वो टैरिफ लगाते थे। अब रही बात दूसरी, उसके बाद जैसे जैसे ये टैरिफ वाली न्यूज़ आई, हालात बिगड़ते गए, फ्रेंडशिप तो गई तेल लेने, बाकी सारी चीज़ टैरिफ के ऊपर हो गई। तो लगभग जो टैरिफ था पहले 25% किया गया, 25% के बाद पेनल्टी वाला टैरिफ और हुआ, क्योंकि हम लोग रशिया से क्रूड ऑयल सस्ते में बाय कर रहे थे। तो वो 25% समवेयर अराउंड 50% का तो वो टैरिफ हो गया, और 4% का जो ऑलरेडी लग रहा था 2%, 2.5%, किन्हीं चीज़ों पर 2.5% है, किसी पे 3% है, किसी पे 4% है। तो वो उस हिसाब से वो चल रहा था। तो वो लगभग हम लोग अगर 3% एवरेज पकड़ लेते तो 53% का टैरिफ हम लोगों पर लग रहा था। बेसिकली इससे क्या हो रहा था, एक्सपोर्ट जितने कर रहे थे वो एक्सपोर्ट को सबको नुकसान हो रहा था, और बहुत बड़े लेवल का नुकसान हो रहा था। क्योंकि यार देखो ऐसी चीज़ है कि 100 रुपये की चीज़ अगर आपको 153 में मिल रही है ना, तो वो चीज़ आप भी नहीं खरीदोगे, वहाँ पे भी कोई नहीं खरीदेगा, क्योंकि वहाँ पे लोकल मार्केट की चीज़ें ज़्यादा बेटर हो जाएगी। अब रही बात दूसरी, इस सिचुएशन के बाद क्या हो रहा था कि ट्रेड डील हुई, 1.5 साल के आसपास का ट्रेड डील हुई। पहले तो ये चीज़ देख लो, 2.5 साल में निफ्टी ने रिटर्न तो 0% दिया है। अगर किसी ने रिटर्न निकाला है तो बहुत बढ़िया चीज़ मानता हूँ, और ये मार्केट में आपने पैसे बचाना भी आपने रिटर्न कमाया है। और रही बात हम लोगों की, हम लोगों ने तो म्यूचुअल फंड में भी 20% के आसपास का रिटर्न डिलीवर किया है। वहाँ पे अगर आप देखोगे, हम लोग कमोडिटीज़ में भी हमारा एक्सपोजर है, ETFs वगैरह में भी एक्सपोजर है, और हर एक चीज़ इतनी डाइवर्सिफाई हम लोगों ने करके रखी है कि एक बंदा अगर ना भी चले तो दूसरा बंदा वहाँ पे अपने को रिटर्न दे देगा। क्योंकि अल्टीमेटली चीज़ क्या है कि पैसा ऐसी चीज़ है जो आधी रात को भी काम करना चाहिए, हर घंटे का ब्याज आना चाहिए। मेरी तो कैलकुलेशन ये है कि अगर हर घंटे का ब्याज है ना, मैं बोल रहा हूँ आप दिवाली को छुट्टी रख लोगे, होली को छुट्टी रख लोगे, लेकिन पैसा जहाँ पे इन्वेस्ट कर रखा है ना, वो एक एक मिनट का ब्याज होता है उसका। ठीक है, वो कैलकुलेशन के हिसाब से चलोगे तो पैसा बनेगा ही बनेगा। अब वापस हम लोग इस टॉपिक पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, ट्रेड डील हुई 18% के हिसाब से, कि 18% टैरिफ हम लोग लगाएंगे, और इंडिया तो 0% करती है हर एक चीज़ पे। इंडिया ने तो बहुत बढ़िया ट्रेड डील करी है, ऐसी ट्रेड डील तो मतलब भाई बहुत बढ़िया ट्रेड डील करी है। 18% के टैरिफ पे हम लोग आ चुके थे, क्योंकि 50% से सीधा 18%। तो उसकी वजह से क्या है कि एक रैली आई 26,200 के आसपास का निफ्टी गया, 26,300 26,400 के आसपास गई थी। वहां से शार्प करेक्शन अपने को देखने को मिला था 500 से 700 पॉइंट का। ये क्यों हुआ था, ये अब समझ में आ रहा है रीजन। वहां पे ये कारण बन गया था कि क्या हुआ था कि अगर आप देखोगे, वो सिर्फ और सिर्फ अनाउंसमेंट हुआ था। ट्रम्प चाचा कभी भी अपने वर्ड से कभी भी मुकर सकते हैं, उनका ये इतिहास रहा है, और उन्होंने किया भी है, सबको ये चीज़ पता है। तो क्या हो रहा था कि टैरिफ तो आपने 18% कर दिया, लेकिन जब तक वो कागजों में साइन नहीं होगा तो वो टैरिफ मान नहीं जाएगा। तो हम लोगों को एक पॉजिटिव होप मिली थी, जिसकी वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा ऊपर लेवल पे खुल चुके थे। उसके बाद शॉर्ट होना लाजमी था, तो वहाँ पे ये चीज़ हो गई थी। उसके अलावा रही बात दूसरी, अब कल क्या सीन हुआ है पता क्या है कि जैसे मान लो कि मैं अगर एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, कोई बंदा मेरे से इंपोर्ट कर रहा है, वहाँ की कंपनी जो इंपोर्ट कर रही थी उनकी कॉस्टिंग बढ़ रही थी, उनके प्रॉफिट को भी इफेक्ट हो रहा था। तो उन लोगों ने क्या किया कि नॉर्मल जैसे हमारे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से नीचे क्या होता है, हाई कोर्ट होता है, तो उन्होंने अपने वहाँ पे कोर्ट पे वहाँ पे पेटिशन डाला कि ट्रम्प चाचा ये सही नहीं कर रहे। तो पहले तो जो हाई कोर्ट था वहाँ का, तो अब मेरे को ये नहीं पता वहाँ पे हाई कोर्ट होता है या क्या होता है, एक लोअर लेवल का कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट से नीचे जो वाली जो चीज़ होगी, तो वहाँ पे उनका नतीजा पहले यही आया था कि ये सब इलीगल है। तो पहले वो चीज़ हो गई थी, उसके बाद ये केस हुआ, सुप्रीम कोर्ट में रेफर हुआ। क्योंकि अगर आप देखोगे, जो इम्पोर्ट कर रहा है, जो कंपनी इंपोर्ट कर रही है वहाँ की, उनको तो मतलब बहुत बड़ा प्रॉफिट का इम्पैक्ट हो रहा है। तो उन्होंने ये सब गलत डिक्लेयर करी, तो उसकी वजह से क्या हुआ, ये सिचुएशन आई, और सुप्रीम कोर्ट ने फ्राइडे नाइट को ये डिसीजन दे दिया था कि ट्रंप ने जितने टैरिफ लगाए हैं, इमीडिएट इफेक्ट से वो सारे के सारे इलीगल घोषित हो रहे हैं, और हर एक कंट्री पे 0% टैरिफ हो गया। दैट मीन्स जितने एडिशनल टैरिफ्स थे, अगर इंडिया पे 25% लग रहा है, 50% लग रहा है, जो भी लग रहा था वो जीरो हो चुका। ठीक है, 18% का टैरिफ, वो तो ट्रेड डील सिर्फ कागजों में अभी तक तो साइनिंग हुई नहीं, ट्रेड डील तो हुई नहीं, बस एक प्रोफॉर्मा जनरेट हुआ। मार्च एंडिंग अप्रैल फर्स्ट वीक तक हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ट्रेड डील होगी, उसके बाद से ये सारी सिनेरियो होना था। लेकिन अभी तो हम लोग पेमेंट कर रहे थे टैरिफ का, उसकी वजह से मार्केट रिएक्ट कर रहा था कि जब तक कागजों में वो चीज़ हो नहीं जाती तब तक हम उस चीज़ को अज्यूम नहीं करेंगे। तो वहाँ पे क्या सिचुएशन हुई, सबसे पहला बेस्ट पॉइंट तो ये हो गया 0% टैरिफ। ठीक है, 0% टैरिफ जैसे ही आया, मार्केट में गिफ्ट निफ्टी ने जो उछाल मारा, अगर वो चीज़ वैसे ही रह जाती तो कल की ओपनिंग बॉस 26,400 पे होने वाली थी।
ठीक है, लेकिन क्या हुआ, वापस ट्रम्प चाचा सनक गए। ट्रम्प चाचा को लग रहा है यार ये सुप्रीम कोर्ट ने तो क्या डिसीजन किया, ये तो फेवर में ही नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, नए नए सेक्शंस लाके, क्या होता है ना कि लॉ का बहुत बढ़िया चीज़ है, मैं एक सेक्शन में अगर गलत हूँ तो दूसरे लॉ में मैं सही हूँ। तो लूपहोल हर जगह होते हैं, लेकिन लूपहोल का बेनिफिट क्या हो रहा है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ट्रेड डील जो 18% में होने वाली थी वो तो नहीं होगी, ठीक है, ये तो सामने क्लियर हो गया। अब रही बात दूसरी, वहाँ पे जो ट्रेड डील के हिसाब से टैरिफ वाला था, टैरिफ 0% कर दिया। ट्रम्प ने एक दूसरा सेक्शन इम्पोज किया 122, अब यार उतना लॉ का स्टूडेंट मैं हूँ नहीं, उतना डिटेल वाइज जाऊँगा नहीं। तो उस सेक्शन में इनको मैक्सिमम जो पावर था 15% तक का आप टैरिफ लगा सकते हो 150 डेज के आसपास। 150 डेज के आगे अगर आपको टैरिफ इम्पोज करना है तो आपको कांग्रेस का सारा सपोर्ट चाहिए। कांग्रेस मतलब कोई पार्टी नहीं है, क्योंकि वहां का अगर कोई भी डिसीजन होगा 70% पार्लियामेंट में जितने मेंबर है 70% का अगर एग्री हो रहे हो उस चीज को, तो आप नेक्स्ट चाहो उस हिसाब से कर लो, क्योंकि आपके पास राइट तभी आएगा कि आपको कांग्रेस में बिल पास करना पड़ेगा। तो 150 दिन तक तो ये चीज होगी कि 150 दिन तक ट्रंप चाचा की मनमानी चलेगी। मैक्स टू मैक्स वो टैरिफ कितना लगा सकते हैं, 15% का। उन्होंने उनको मार्केट को शॉक देना था, उन्होंने पहले तो 10% लगा दिया, एडिशनल 10%, दैट मीन्स 0% था उसकी जगह हो गया 10%। 10% के बाद 5% वो एडिशनली और लगाएंगे, लगाया नहीं है, लगाएंगे। ठीक है, तो दी वेरी फर्स्ट अब जो चीज़ें हो रही है वो इमीडिएटली इंपोज हो रही है और 150 दिन तक चलेगी। तो 0% टैरिफ इमीडिएटली इंपोज हो गया। ठीक है, और जो अपना ये 10% का है वो तुरंत का तुरंत इंपोज हो गया। मतलब क्या सीन रहा, जो हम लोग 25% का टैरिफ दे रहे थे वो सीधा 10% पे आ गया, 5% एडिशनल और भी करवा देंगे तो भी 15% हो रहा है। तो एक मार्केट को एक सही डायरेक्शन मिली है कि 15% से ऊपर अब आपकी मनमानी चलेगी नहीं है। आप 25%, 40%, अगर कोई ट्रम्प चाचा कोई और दूसरा सेक्शन लेके आ जाते तो बात अलग है, उस चीज़ का ना मैं कुछ कर सकता ना आप कुछ कर सकते, क्योंकि लॉ के स्टूडेंट हम दोनों ही नहीं है। ठीक है, तो वो चीज़ है। अभी के हिसाब से मार्केट में ये पॉजिटिव न्यूज़ आ चुकी है। पॉजिटिव न्यूज़ के हिसाब से अब क्या है कि मार्केट धीरे धीरे बढ़ेगा। सडन वाइज अगर बढ़ेगा तो मतलब क्या होता है ना कि अगर सडनली बढ़ गया क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। अगर मेरे को बाइंग करनी है मैं धीरे धीरे बाइंग करूंगा, और मैं इस लेवल पे बाइंग करूंगा क्योंकि मार्केट में तो सिनेरियो इस हिसाब से हो रखा है ना कि यार बस मार्केट खत्म है, मार्केट में कुछ है नहीं, मार्केट 20,000 जाएगा, 19,000 जाएगा, कहीं भी जाएगा। लोगों की प्रेडिक्शन अलग ही लेवल की चल रही है भाई साहब। तो वहां पे अगर उस हिसाब से देखोगे तो लोग अब क्या है धीरे धीरे एक्यूमुलेट करेगा। रिटेलर की आदत क्या है, हाई रेट पे जाके फंसोगे। आप भी क्या है कि अभी मैं आपको बोल रहा हूँ पैसा डाल लो, नहीं डालोगे। आप कहाँ डालोगे, जब निफ्टी 27,000 28,000 चले जाएगा तब वहां पे डालोगे। अभी अगर डालते हो तो यार ये तो ऑप्शन है कि 24,000 जाएगा तो वो डालेंगे, उससे नीचे जाएगा तो वो डालेंगे। कहाँ जाएगा बाजार भाई साहब, कहीं नहीं जाएगा। मैं जब पैदा नहीं हुआ था तब भी मार्केट चल रहा था, और मैं चला भी जाऊंगा उसके बाद भी मार्केट रहेगा। तो मार्केट हमेशा चलना है, मार्केट से पैसा बनाना बहुत, वो बोलते हैं ना कि आसानी से पैसा कमाने का सबसे मुश्किल तरीका है शेयर मार्केट। तो वो वाली सिचुएशन है। उसके बाद अब मार्केट पे इसका इंपैक्ट क्या रहेगा, एक पॉजिटिव न्यूज़ है, मार्केट धीरे धीरे करके बढ़ेगा। अब रही बात दूसरी, जिस हिसाब से ट्रेड डील हुई है, इंडिया अगर एग्रीड कर चुका है भाई साहब 0% टैरिफ, मेरे को यहाँ पे ये चीज़ समझ में नहीं आती, ट्रंप चाचा ने कभी भी फार्मास्यूटिकल्स में टैरिफ इम्पोज ही नहीं किया। पता है यार, मेरे को जितना समझ में आ रहा है, जितना इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स या जो चीज़ें मेरे को समझ में आ रही है, मेरे को यहाँ पे ये लग रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट्स को फार्मास्यूटिकल्स पे 100% टैरिफ लगाना चाहिए था, कि हम एक्सपोर्ट पे 100% टैरिफ लगा रहे हैं, जो जनरली क्या है कि इलॉजिकल चीज़ हो जाती है। या फिर अगर उस हिसाब से देखें, क्योंकि ट्रम्प चाचा के हिसाब से अगर आप इलॉजिकल चीज़ें करोगे तभी वो लॉजिकल बनेगी। इसका मैं रीज़न भी बता देता हूँ कि अगर वहाँ पे 100% टैरिफ होता, अमेरिका में त्राही त्राही मच जाते, क्योंकि आज की डेट में जो मेजर हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं अमेरिका को, वो मेडिसिन का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और हमारी जितनी जेनरिक मेडिसिन की कॉस्टिंग है, वो कॉस्टिंग किसी दूसरे बंदे को पड़ ही नहीं सकती, क्योंकि इंडिया में यार घर घर देसी दवाई खाना है। हम लोग जिस चीज़ों को कचरा समझते हैं ना, वो चीज़ें हम लोग एक्सपोर्ट करके बड़ा लंबा चौड़ा पैसा बना सकते हैं। जस्ट लाइक कि अगर हम मान लो कि गाँव में जो चीज़ होती है, बर्तन जो मांजते हैं वो राख से मांजते हैं, और शहरों में हम लोग क्या कर रहे हैं कि विम बार आ गया, ये आ गया, वो आ गया, हम लोग बर्तन वहाँ से मांज रहे हैं। लेकिन रही बात, जो राख गाँव में यूज़ हो रही थी ना, जिसको हम लोग यूजलेस बोल रहे हैं, अपने को फ्री में मिल रही थी, उसके लिए अमेरिकन कितना कुछ पेमेंट कर रहे हैं। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल हुआ है। हम लोग गोबर को बोलते हैं यार ये तो मतलब गाय ऐसे ही कर रही है, वहाँ पे वो गोबर की भी कीमत है, बायोफ्यूल बना के वो भी बेचा जाता है। तो बेसिकली क्या होता है ना कि बिजनेस हर चीज़ में है, लेकिन ये चीज़ें क्या है कि इंडियंस को समझ में नहीं आएगी। तो जो कॉस्टिंग हम लोगों को पड़ रही है मेडिसिन की, वो वहाँ पे पड़ ही नहीं सकती। अगर वहाँ पे अगर हम लोग 100% टैरिफ लगा देते ना, अमेरिका की लगभग ये मान लो कि महंगाई भाई साहब भयंकर लेवल पे, हमारे बाजार को 1% इम्पैक्ट नहीं आता। और अगर शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट आ रहा है, यार किस चीज़ से दब रहे हो मेरे को तो वो समझ में नहीं आ रहा। खैर ठीक है यार, वो एक मैक्रो पॉलिटिक्स का मैटर है, अपने उस चीज़ में नहीं जाते। लेकिन अब इस चीज़ का फ़र्क क्या पड़ेगा, इस चीज़ का फ़र्क देखो ये है कि अगर अमेरिका से जो चीज़ें इंपोर्ट हो रही है वो 0%
परसेंट पे हो रही है। फॉर एग्जांपल अगर आपने देखा होगा कि अभी फ्राइडे को एक न्यूज़ आई थी कि अमूल के दूध में शायद कुछ मिला है यार, जैसे नेस्ले की मैगी में कुछ टाइम पहले आयरन मिला था, अमूल के दूध में मेरे को नाम याद नहीं है, वो केमिकल मिला था, उसकी वजह से ये चीज़ें पता क्यों हो रही है। आज इतने टाइम से अमूल इंडिया का बेस्ट दूध था, दही था, सडनली क्या हो रहा है? क्यों? क्योंकि वहाँ से इंपोर्ट करना है आपको दूध। चीज़ें समझो। एक चीज़ क्या होता है ना कि रिटेलर्स मतलब उनकी मानसिक, यार मैं जितने रिटेलर्स को मैं जानता हूँ या जितने कांटेक्ट में मेरे हैं, उनका ब्रेन वॉश करना बहुत इजी है। उनको बस एक क्या है कि मैं लेटर दिखा दो ये चीज़ हुई है, लेकिन यार चीज़ों के लॉजिक पे तो जाओगे। यहाँ पे आप फॉरेन अमेरिकन फार्मर्स के लिए इंडिया का दरवाज़ा खोल रहे हो, जो कृषि मंडी इंडिया के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है और जिससे मतलब मिडिल मैन को पैसा मिलता है। तो वो चीज़ अगर वहाँ से अगर आप देखोगे, वो चीज़ें भी अगर उनसे छीन लोगे, उनमें भी आपको केमिकल वेमिकल बता के या कुछ भी करवा के वो चीज़ें, अब क्या होगा, उनकी रिसर्च रिपोर्ट उतनी अच्छी आएगी कि उस हिसाब से आपको बिलीव होना ही है। तो लॉजिक तो मेरे को तो यही लग रहा है। देखो क्या पता ये कौन इंसिडेंस हो, मैं उस चीज़ की पुख्ता रिपोर्ट नहीं कर रहा, और समझदार आप भी हो, समझदार मैं भी हूँ, लेकिन जब तुरंत मतलब ऐसा हो रहा है कि यार आप यहाँ पे अमेरिका के लिए ये दरवाजे खोल रहे हो और तुरंत अमूल का दूध खराब हो जाता है, उससे पहले कभी खराब हुआ ही नहीं था क्या? ठीक है, उस चीज़ों डिटेल में नहीं जाते, लेकिन लॉन्ग टर्म मेरा व्यू यही है, चाहे टैरिफ आप कितना भी कर दो, अगर अमेरिका से अगर डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इंडिया में अगर इंपोर्ट होने लग जाते हैं तो आपके लिए मैक्स टू मैक्स 2 से 3 साल आपके हाथ में है, जितना कर सकते हो कर लो। उसके बाद मिडिल मैन खत्म है। सिर्फ 2 ही कैटेगरी बचने वाली है, हायर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास खत्म। ठीक है, तो वो चीज़ है, मिडिल क्लास के पास पैसा नहीं आएगा, रोटेशन नहीं आएगा, मिडिल क्लास पे ऐसे ही ईएमआई के बर्डन है। और वैसे भी अगर आप देखोगे यार, जिस हिसाब से लोन के फ्रॉड हो रहे हैं, अगर नॉर्मल देखें कि यार अभी न्यूज़ आता है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का कि 590 करोड़ का घोटाला हो गया, ये हो गया, फ्रॉड हो गया। यार नॉर्मल, यार ये पैसा किसका है यार? एक चीज़ तो समझो, टैक्स कौन देता है? मैं बोल रहा हूँ आप इनकम टैक्स नहीं देते, लेकिन टैक्स तो जीएसटी तो देते हो यार। मार्केट से आप कपड़े लेके आ रहे हो, कोई भी चीज़ लेके आ रहे हो, उसमें जीएसटी तो पे कर रहे हो। अल्टीमेटली इंडिया के लिए बहुत नेगेटिव न्यूज़ है, लेकिन शॉर्ट टर्म आपको पैसा बनेगा ही बनेगा। शॉर्ट टर्म में अगर आप देखोगे लोअर लेवल से बहुत बढ़िया लेवल की रिकवरी आएगी और धीरे धीरे करके मार्केट यहाँ से बढ़ेगा। बाकी ओवरऑल क्या है कि ठीक है, एक मेरे दोस्त का ही रिक्वेस्ट आ गया था कि यार टैरिफ पे आपका क्या ओपिनियन है या इस सब सिनेरियो क्या हुआ कि समझ में नहीं आ रहा कि आप एक्चुअल चीज़ बताओ, तो उस वजह से ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। अदरवाइज़ क्या है कि मतलब अंदर से ऐसा भरा पड़ा होना कि यार मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा, काफ़ी चीज़ें तो मैं ऐसे बोल भी रहा हूँ, लेकिन डिसीजन जो है इंडिया के लिए वो फेवरेबल नहीं है। अगर कोई चीज़ अगर ऊपर नीचे हो जाती है तो बात अलग है, अगर ट्रेड डील वापस रिवाइज हो जाती है या तो मिडिल मैन बचा हुआ रहेगा, अदरवाइज 2 ही कैटेगरी होनी है, लोअर क्लास और हायर क्लास। और शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप देखोगे, शॉर्ट टर्म के लिए शेयर मार्केट में बहुत बढ़िया रैली है और बहुत बढ़िया रैली चार्ट पे मेरे को दिख भी रही है, आनी चाहिए। मेरे हिसाब से 27,000 के लेवल से एक बार टच होने चाहिए, 27,000 28,000, और वहाँ से अगर और बढ़िया चीज़ें होती है तो 30,000 32,000 तक के लेवल जाने चाहिए। और 32,000 के बाद जो चार्ट मेरे को इंडिकेट कर रहा है 19,000 में निफ्टी देख रहा हूँ एज ऑफ नाउ, मेरे को ये नहीं लगता कि यहाँ से 19,000 की निफ्टी आ जानी चाहिए। रीज़न वहाँ पे एकदम सिंपल सी है, वैल्यूएशन बहुत सस्ते हो रखे अभी और रिटेलर मार्केट में है ही नहीं। ठीक है, किससे पैसा लूटोगे? लूटोगे किससे? रिटेलर से ही लूटना है, रिटेलर को ही हाई पे एंट्री दिलवाना है। तो जब भी बबल बस्ट होगा या जब भी इकोनॉमी का कॉलेप्स आना है, उससे पहले एक भयंकर तगड़ा बुल रन आपको देखने को मिलेगा। वहाँ पे एग्जिट करने का टाइम है। और अगर हम मुझसे जुड़े हुए रहोगे तो जिस हिसाब से ये वाली मंदी भी हम लोगों ने सितंबर से लगभग ऐसा समझ लो सितंबर 2024 उस वक्त मैंने सबको एग्जिट करवाई दिया था, उसके बाद से मार्केट ने अभी तक कुछ नहीं दिया है। आप अभी भी देख लो, ओवरऑल कुछ नहीं दिया। वो आपको ग्रुप में इन्फॉर्मेशन वगैरह मिलती रहेगी, ठीक है, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको वही मिलेगी। और एक चीज़ आपको और सजेस्ट करूंगा, अगर कोई बिजनेसमैन आदमी अगर मेरा कोई वीडियो देख रहा है, यार पता है एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी है, बिजनेसमैन के पास हर एक चीज़ उसकी पर्सनल लेवल पे होती है। अगर आप देखोगे उसके सीए उसके पर्सनल्स होंगे, डॉक्टर होंगे उसके पर्सनल्स होंगे, लाइक फैमिली डॉक्टर बोल दो या कुछ भी बोल दो, और जितने प्रोफेशनल वाले हैं बंदे उनके खुद के पर्सनल रहेंगे और वो उन्हीं के पास जाते हैं। लेकिन बिजनेसमैन लोगों के पास एक चीज़ नहीं होती, इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र। ठीक है, 4 जगह मुंह मारना, कमीशन लेना या वो सब चीज़ें करना, वो यार बहुत अलग लेवल की चीज़ होगी। ठीक है, बिजनेसमैन अगर अच्छे तरीके से बिजनेसमैन कर रहे हो ना, तो आपको एक इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की भी ज़रूरत है। पता है क्या होता है ना कि एक अच्छे बिजनेसमैन के पास, ठीक है, ज़मीनों के दलाल बहुत आते रहते हैं, ब्रोकर बहुत आते रहते हैं कि ये ज़मीन वो सिर्फ और सिर्फ लैंड वाली चीज़ होगी, लेकिन कहाँ इन्वेस्ट करना है। अगर आप खुल के अगर कोई चीज़ बात करोगे तो वो आपको समझ में आएगा कि इन्वेस्टमेंट कितना डाइवर्सिफाई होना चाहिए।
ठीक है, बात वो है। लेकिन आप लोग क्या करते हो कि 4-5 जगह जिस हिसाब से जाओगे, यार ठीक है मैं उस चीज़ों में नहीं जाता, वो आपका नेचर है, लेकिन वहाँ से पैसे नहीं बने पाओगे। आप लोग अपना फ़ायदा ज़रूर देख लोगे, लेकिन वहाँ पे आपका पैसा नहीं बनेगा। उसके अलावा रही बात दूसरी, और डिटेल वाइज़ अगर मेरे से चीज़ें समझनी है, क्या सिनेरियो है, कैसा क्या चीज़ लगता है, मैं कब कौन सी ट्रेड ले रहा हूँ, व्हाट्सएप चैनल पे लिंक है। व्हाट्सएप चैनल की लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में। व्हाट्सएप चैनल पे आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको रेगुलर अपडेट्स भी मिलते हैं, वहाँ पे आपको मेरी सारी की सारी डिटेल्स मिल जाएंगे, इवन माय पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर भी। और आप हमारे पास अपना डीमैट अकाउंट भी ओपन करवा सकते हो, हमारे पास अपना काम भी कर सकते हो, आपको सारी की सारी सर्विसेज आपको दी जाएगी। और उसके अलावा रही बात दूसरी, अगर आपको हमारा प्रीमियम चैनल समझ में आता है, प्रीमियम ग्रुप के ट्रैक रिकॉर्ड्स वगैरह चाहिए, प्रीमियम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हम लोग बेसिकली मिनिमम जो हमारी स्टार्टिंग रेंज है वो 10,000 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से वो हम लोग चार्ज करते हैं हमारे सर्विसेज का। और बाकी सब चीज़ों की बाद में बात है, मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। लेकिन हाँ, अभी तक जो जितना ट्रैक रिकॉर्ड है पिछले 4-5 सालों का, ऊपर वाले की दया से 95% से ऊपर चल रहा है, तो वो सारी की सारी चीज़ें हैं। और आप लोग अगर मेरे से काफ़ी लंबे टाइम से जुड़े हुए हो तो आपको ये सारी चीज़ें पता भी है, क्योंकि स्टॉक्स बहुत अच्छे अच्छे हम लोग रिसर्च रिपोर्ट्स पिक करके आपको देते हैं। लॉजिकल रीज़न भी होता है कि इसमें क्यों तेज़ी आनी है और क्यों मंदी आनी है, तो वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता है। बाकी ओवरऑल प्रीमियम चैनल पे जुड़ो, नॉर्मली जुड़ो, एक बार अगर जुड़ के देखोगे तो आपको सारी की सारी चीज़ें समझ में आएगी। और अगर आपका डीमैट अकाउंट फैमिली में सबका नहीं खुल रखा तो प्लीज़ ओपन करवाओ, आईपीओ भर भर के आने वाला है। उसके अलावा रही बात दूसरी, एचयूएफ और माइनर के डीमैट अकाउंट भी अगर आपके नहीं खुल रखे तो आप हमसे कांटेक्ट कर लो। हम माइनर बच्चों के भी डीमैट अकाउंट खुलवा देंगे और एचयूएफ का भी डीमैट अकाउंट खुलवा देंगे। उसमें मोबाइल नंबर आपका इंडिविजुअल का सेम रह जाएगा और उन सब चीज़ों का कोई भी चार्जेस नहीं है। फील फ्री टू कनेक्ट। व्हाट्सएप चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आपको मेरी सारी डिटेल्स मिल जाएगी, वहाँ से आप मुझसे कनेक्ट भी कर सकते हो। इसके साथ मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। और बाकी अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज़ें समझनी हो, फील फ्री टू कनेक्ट, सारी की सारी चीज़ें आपको जवाब मिलेगा। और वीडियो कैसा लगता है वो लाइक करके ज़रूर बता दिया करो। और उसके अलावा रही बात दूसरी, अगर चीज़ें समझ में आ रही है, वीडियो पूरा देख रहे हो तो हेड्स ऑफ टू यू, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो वीडियोज़ यहाँ तक पूरा देखेंगे। जिसको समझना होगा वही सारी की सारी चीज़ें देखेगा, ठीक है। उसके अलावा क्या हो रहा है ना कि कुछ चीज़ों का वीडियो का लिंक है जो मैं व्हाट्सएप चैनल पे और यूट्यूब पे नहीं, मतलब यूट्यूब पे जो वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ वो व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं चैनल पे लिंक उसका पोस्ट नहीं कर रहा। अगर आपको वो सारे के सारे वीडियोस भी अगर देखने हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा दो, ताकि क्या है कि कोई भी अगर वीडियो मैं अपलोड करता हूँ और उसका लिंक अगर मैं चैनल पे या व्हाट्सएप पे नहीं देता हूँ तो आपको वहाँ पे भी नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप वो वीडियो देख सकते हो। जैसा कि पिछले कुछ आईपीओज़ के एनालिसिस का हुआ जो मैंने फ्री में ऐसे ही अपलोड करके रखे, लेकिन आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करके रखा तो आपको वो चीज़ें समझ में नहीं आ रखी होगी, तो वो चीज़ें। और आईपीओज़ में भी हमारा जो अभी तक का सक्सेस रेशो है वो 100% मैं क्लेम कर रहा हूँ, क्योंकि एक भी आईपीओ हमारा नेगेटिव नहीं है। चाहे वो लेंसकार्ट हो, चाहे वो शैडोफैक्स हो, चाहे कहीं भी हो, ग्रे मार्केट से जिस हिसाब से एजिंग करके हम लोगों ने काम किया है, हर एक आईपीओ में लंबा पैसा बना है। बाकी अगर मुझसे जुड़ना है, मेरे साथ काम करना है, कांटेक्ट करो, ठीक है। पैसा तो देखो मैं लूँगा, ये तो फॉर श्योर है, फ्री में मैं तो सर्विस नहीं दे सकता, ठीक है। तो बाकी अगर उस हिसाब से अगर काम करना है तो एक बार जुड़ के देखो, ठीक है। और अगर आपको समझ में नहीं आया, मुझसे पैसा वापस ले लेना, तो वो चीज़ है। बाकी 2 साल के वीडियोस आप देख ही रहे हो, सारी की सारी चीज़ें आपके पास एकदम क्लियर है, जो चीज़ें बोली है वो चीज़ हुई है। चाहे वो कोमोडिटी मार्केट ले लो, चाहे स्टॉक मार्केट ले लो, चाहे करेंसी मार्केट ले लो, चाहे कोई भी चीज़ ले लो, A to Z वीडियोज़ आप जाके चेक कर सकते हो। ये इतना मैं क्लेम कर रहा हूँ और रियल में आप सारे के सारे वीडियोज़ देख लो, तो वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे ऐसे ही मिल जाएगी, ठीक है। इसके साथ बाय बाय। कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आया, नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होना चाहिए, कमेंट कर दो, व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज कर दो, वो चीज़ें भी आपको मिल जाएगी। इसके साथ बाय बाय, टेक केयर।